नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबी के बीच में जिया हूँ, मैंने गरीबी नजदीकी से देखी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गरीबी नजदीके से देखिए, 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो अमेरिका राज्य के 29 स्टेट्स का दौरा कर गया है। 50 राज्य है अमेरिका में, उसमें से 29 स्टेट का उन्होंने दौरा कर लिया। कितने शानदार गरीब हैं। पेरिस में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं एफिल टावर के सामने, कितने शानदार गरीब हैं। व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कितने शानदार गरीब हैं। उसके बाद वो हिमालय में भी चले गए, एक ही जगह वहाँ अमेरिका में भी, दूसरी बार वहाँ पे भी हिमालय में भी थे। वो तपस्या भी कर रहे थे। 71 की लड़ाई में आके उन्होंने युद्ध में भी हिस्सा ले लिया था। ठीक है जी। और उसके बाद वो इतने बढ़िया गरीब कि 84 में जब ईमेल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उनके पास स्पेशल अपना ईमेल का पूरा नेटवर्क था, जिसपे डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के उन्होंने बकायदा ईमेल कर दी थी। कितने अमीर थे ना। पूरी दुनिया के पास ईमेल नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, लेकिन मोदी जी अकेले ऐसे व्यक्ति, इतने गरीब व्यक्ति थे बेचारे, कि जिनके लिए स्पेशल ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था, बेटा ये तेरा ईमेल का नेटवर्क है और ये रहा तेरा डिजिटल कैमरा, फोटो खींच और भेज। जो 2 करोड़ रोजगार साल भर में देने की बात की गई थी, वो कहाँ गए फिर? हवाई। पहले हमारी श्रीदेवी जी हुआ करती थी, उनके पास मिस हवा हवाई का टाइटल था। अब वो एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद हमारे मोदी जी के पास हवा हवाई का टाइटल आ चुका है। भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो नहीं, मुकदमा कोई नहीं है, दागी कोई नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस का भी है ऐसी बात। कांग्रेस के 26 सांसदों पर 26 ज्यादा होते हैं, 139 ज्यादा होते हैं। गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दो इन भाई साहब को। भाई साहब बता दो, आज जो जितने भी जो किया, अरे 39 ज्यादा हैं, 26 ज्यादा है, 139 ज्यादा, फिर लेकिन सब निर्दोष है। अच्छा। कोर्ट ने सबको साबित कर दिया है। आप पे हमारे जितने हैं ना भाजपा में, वो सब साफ सुथरे छवि के हैं। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। कांग्रेस के तरह नहीं है जो 2000 करोड़ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, सब क्लियर है, सब क्लियर है कोर्ट की तरफ से, सब क्लियर है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की बात नहीं मानेंगे अंकल जी आप। ऐसा है ना, मैदान में मोदी ने ताल ठोक के खड़ा है, जिसको आना है आ जाए। अच्छा। अब इनकी मोदी के ताल ठोकने से कुछ नहीं होता, इनकी ताल तो निकली पड़ी है। अगर इतना मोदी में जोर था तो कर्नाटका में क्यों इनको लात पड़ी, हिमाचल में क्यों लात पड़ी, पंजाब में क्यों लात पड़ी, दिल्ली में क्यों लात पड़ी, और भी तेलंगाना में कल आपने राहुल गांधी की रैली देखी होगी, 10 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे रैली में। अब ये कहेंगे कि वो किराए के लोग थे। अब राम जी का पूरा नाम बताओ। और कौन नाम है? कौन है? अद्भुत। राम जी का पूरा नाम। राम जी का पूरा नाम है। देखिए, भगवान राम का पूरा नाम पूरी दुनिया जानती है। बताओ। अच्छा ठीक है। दशरथ नंदन जो है श्री राम, भगवान श्री राम उनका नाम है। अलग अलग नाम से लोग उनको जानते हैं। कोई अल्लाह के नाम से जानता है उनको, कोई। राम जी का नाम अल्लाह कैसे हो गया? ससुराल कहाँ थी राम जी की? जनकपुर। जनकपुर कहाँ है? जनकपुर ये है नेपाल में। कुछ भी नेपाल में, बिहार में। अरे हाँ, बिहार में सॉरी। बिहार में कि नेपाल में? बिहार में। क्यों देख रहे हो? वो हमारे गुरु हैं, जो बताएंगे वही मानेंगे ना। अच्छा। गौर से हीरो है हमारा। हैं? ये क्या हो गया? हाँ, गौर से नहीं रहा होता तो इस भी देश में एक हिंदू नहीं रहता, एक सनातनी नहीं रहता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सबको टोपी पहनाया जाता, टोपी। 2014 के बाद कपड़े पहनना सीखे, नंगे घूमते थे उससे पहले। 2014 के बाद इनके घर में राम मंदिर बना है, इनके घर में 2014 के बाद से इनको आजादी मिली है, वरना ये नंगे घूमते थे पहले। 2014 से पहले क्या था? 2014 से पहले क्या था? 2 दिन सिलेंडर की लाइन में हम लगते थे। अच्छा। 2014 से पहले मजदूर की इनकम क्या थी? 200 रुपए दिहाड़ी, 600 रुपए दिहाड़ी। वाह। 200
आज 600 रुपए दिया। इसका जवाब 200 से 600 हुई, कितना गुना बढ़ गई? 600 रुपए पर डे। और उसके बाद उस वक्त जो सिलेंडर 450 का था, आज वो 200 रुपए भी घटा के 900 रुपए का मिल रहा है। उस वक्त आटा 16। अरे सुन लो यार, अब अपनी अपनी आगे जाते हो। उस वक्त आटा मिलता था 16 रुपए किलो, आज मिल रहा है 44 रुपए किलो। उस वक्त सरसों का तेल था 50 रुपए लीटर, आज मिल रहा है 170 रुपए लीटर। सुन लो सुन लो सुन लो, ये हुई ना बात। अब शोर मचाएंगे, मचाने तो नहीं शोर, अब ये सुनेंगे नहीं। इनकी बात कटनी शुरू हो गई, शोर। आलू मिलते थे 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, आज आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है। अब ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। कांग्रेस के सरकार ने क्या किया? हमारे देश को गुलाम कराना चाह रहा था। अच्छा, कांग्रेस ने तो कर्ज से डुबाया हुआ, बीजेपी ने हमें कर्ज से उबारा। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। श्रीलंका ने कर्ज कितना है देश में? हमारे देश में कोई कर्ज नहीं है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जो हिसाब से जो था उसके हिसाब से जीरो सामान्य है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं बता रही हूँ मैम, 2014 से पहले 55 लाख करोड़ था, अब 156 लाख करोड़। कर्ज नहीं है मैम। भाई मारो, मुझे मारो मारो। अरे है मैम, है 156 लाख करोड़ का कर्ज है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। लेकिन करने वाले तो कोई और एंटी पार्टी होते हैं हमारे देश में। क्या मैं कह रही हूँ कि 2014 के बाद 156 लाख करोड़ का कर्ज है। दिखा दीजिए कि कर्ज है हिंदुस्तान के ऊपर। आप उसका अभी दिखा तो जीरो सामान, आपको दिखाइए। पब्लिक का पूरा एंटरटेनमेंट इन्होंने कर दिया। सही पकड़े हैं। ये उस वाली कैटेगरी के जो थोड़े दिन पहले वो बीजेपी की जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता थी ना, कि देश को 99 साल की लीज पे आजाद करा गया था। दूसरी वो भक्त थी, एक वो करना अनुरोध कि देश को आजादी 2014 के बाद ही मिली, उससे पहले हम तो गुलाम ही थे। ये उसकी भक्त है। अभी के अभी मैं इनको दिखा देता हूँ देश में, भारत में विदेशी कर्ज कितना है। अभी मजा आएगा ना। मोदी ने कहा था ना, रिकॉर्ड देख लीजिए, देख लीजिए। विदेशी कर्ज की डिटेल है, पढ़ लो। अच्छा, मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर में जो आतंकवादी किसने पाला था? कांग्रेस ने पाला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मतलब ये मुद्दा एक्टिंग है। जो 60 साल में कांग्रेस नहीं करी, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। अच्छा, 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी जी ने 10 सालों में किया। बिल्कुल ये सच बात है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस 60 साल में देश में हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। एक कांग्रेस देश में कम्युनलवाद नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। कांग्रेस के 70 साल के शासन में कभी ऐसा पुलिस वाला नहीं दिखा इंद्रलोक में जो नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मार दे। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, कांग्रेस 70 सालों में 700 किसानों को नहीं मरवा पाई, मोदी जी ने 10 साल में मरवा दिया। कांग्रेस 70 सालों में कभी धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं लेकर आई, लेकिन भैया ये बीजेपी 10 साल में ले आई धर्म के आधार पे कानून। ये बड़ी अच्छी बात कही है शर्मा जी। 11 साल में 11 छोड़िए, एक तो अच्छा काम किया होगा ना मोदी जी ने। अच्छा काम करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा एक अच्छा, मैं आपको बहुत सारे अच्छे काम याद दिलाऊंगा। गिनवाइए। सबसे पहले 2014 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमारा जो देश था भुखमरी के सूचकांक में था 55वें नंबर पे, लेकिन मोदी जी की काउंटिंग जो ऐसी चलती है, उन्होंने कहा 55 नंबर क्या होता है? अरे 55 नहीं, दहाई में है, सैकड़ों में होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में काम कर करके हमारे आज भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे पहुंचा दिए। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर 67वां हुआ करता था। मोदी जी ने इतना काम करा, दिन रात काम करा कि 180 देशों के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज हमारा देश 163वें नंबर पे। कितना शानदार काम करा मोदी जी ने। पिछले 67 सालों में सारे प्रधानमंत्री, सारी सरकारों ने मिलकर हमारे देश पे कर्जा मात्र था 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी को संतुष्टि नहीं हो रही, ये कुछ नहीं है भाई। 55 लाख करोड़ को आज उन्होंने 225 लाख करोड़ क्रॉस करा दिया। कितना शानदार काम करा मोदी जी ने। 2014 के बाद ये सर गरीब हुए हैं, ठीक है। ये जितने भी इंडियन है ना 2014 के बाद गरीब हुए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने बोला हम सुनने इमली। मैंने अभी ना बीजेपी के बारे में बोला, ना देश की गरीबी बोला। कह रहे यार हद हो गई, कांग्रेस पे बात कर रहे हैं हम, बीजेपी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है यार। अपने आप ही चुनौने दौड़ रहे तुम में। तुम किसी के सकते नहीं, ठीक है। 1 मिनट में बोला, 1 मिनट में चुनौने काट गए, ठीक है। और कुछ नहीं, मुद्दों पे बात ये कर नहीं सकते। पूछोगे कि देश में कर्जा कितना, बता नहीं सकते। डॉलर कहाँ है, बता नहीं सकते। हॉस्पिटल कितने बने, बता नहीं सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
भाई पूछोगे स्कूल कहेंगे जय श्री राम, पूछोगे कॉलेज बोलेंगे जय श्री राम, पूछोगे इन बच्चे बोलेंगे जय श्री राम, पूछोगे बेरोजगारी कहाँ वाले जय श्री राम, डॉलर कितना बढ़ा जी जय श्री राम, देश में कर्जा कितना जय श्री राम, हर बात का एक जवाब है इन पे, तो इसीलिए तो मूर्ख बोलते हैं तुम्हें। मेरा कंक्लूजन ये है कि मैंने इन अंकल की रील देखी थी। ठीक है। ये अंकल यहाँ आते हैं, अब ये तो बिल्कुल फैक्ट लेके एक से एक चीज आया जो दूसरे की सुनेंगे नहीं। तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरे को इतना काम नहीं है कि वो टाइम नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल हर चीज को आर्गुमेंट करूँ। मैं जा रहा हूँ। आपको अनएम्प्लॉयड अंकल है, मैं अपने फेवरेट मोदी जी से बोलूंगा अंकल को एम्प्लॉयमेंट दे। थैंक यू। अरे रुको जरा, बताता हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। मेरी आखिरी सुनते हुए जाना। आप क्या काम करते हो? अंकल मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। सीए फाइनलिस्ट है, ठीक है जी। आपको आपकी तनख्वाह कितनी मिलेगी? मेरे ख्याल से सीए कंप्लीट करने के बाद 1.5-2 लाख के तो पैकेज मिल ही जाएगा ना? नहीं, कम मिलता है। कितना मिल जाएगा स्टार्टिंग में? 60-70,000 पर मंथ का। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कम से कम 70,000 से 1.5 लाख जीएसटी भरता हूँ। अंकल मैं भर अनएम्प्लॉयमेंट की आप मेरे से बात कर रहे हो ना? आप अनएम्प्लॉयमेंट की आप मेरे से बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में आपने बोला ट्रे की फैक्ट्री है मेरी, केबल ट्रे की फैक्ट्री है मेरी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसका मतलब ये मत निकालो कि अगर मैं यहाँ के लोगों के साथ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड हो गया। अंकल ने कभी स्ट्रगल करा होगा, अब अंकल के पास टाइम है, अंकल आके बोल रहे हैं मेरे को करना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो प्लीज। बस हवा निकल गई। पंजा ने और लालटेन ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है, मोदी जी कह रहे हैं। तो वो कौन उबारने का काम किए हैं? अरे मोदी जी आए हैं तो देश मजबूत हुआ है, बिहार मजबूत हुआ है। वो तो सब लोग देख रहे हैं कितना मजबूत हुआ है, क्या वो हमला हुआ है। आप बता सकते हैं बिहार कैसे मजबूत हुआ है? नहीं। मोदी जी और नीतीश जी डबल इंजन मिलके बिहार को मजबूत करेगा, लेकिन किया तो नहीं है। मोदी जी ना होते तो नहीं होते हैं। हाँ, जैसे बानर को नचाता है बानर वाला, हाँ, वैसे जो है मोदी नचा रहा है नीतीश को, हाँ। वो नाच रहे हैं। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। गजब बेइज्जती है। ये जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, रुपया जो डॉलर है ना उसका पावर थोड़ा सा बढ़ा है। जैसे हमने रूस से तेल खरीदा है, वो रूबल ने पेमेंट करके हमने खरीदा है, ना कि डॉलर में, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा पहले फर्क पड़ता तक नहीं? हाँ, पहले पड़ता था क्योंकि हमारे पास अदर कोई पहले डॉलर रुपया कमजोर होता था तब फर्क पड़ता था, अब नहीं फर्क पड़ रहा। अब कम पड़ता है क्योंकि हम जो मेनली पेट्रोलियम खरीद रहे हैं वो रूस से खरीद रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। निर्मला सीतारमण जी के अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं ये। डॉलर थोड़ी ऊपर गिरा है, रुपया नीचे नहीं थोड़ी गिरा है, डॉलर ऊपर बढ़ा है। किसी ने मुझे थप्पड़ थोड़ी मारा, मैंने अपना गाल उसके आगे कर दिया था। ये तो निर्मला सीतारमण जी के आपने बयान ही। प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं प्याज थोड़ी खाती हूँ। मैं प्याज ही नहीं खाती, इसलिए प्याज के रेट बढ़ते हैं तो बढ़ते रहे, मुझे इससे बात के लेने देना। मैं तो कभी सोना नहीं खरीदती, अगर सोने के रेट बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या मतलब। तो वही हाल इनका है कि ब्रिक्स से चिढ़े लेकिन मोदी जी से चिढ़ती हैं। सही पकड़े हैं। 60 रुपए से डॉलर 87 रुपए में मिलने लगा है। इन्हें वो नजर नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क क्यों पड़ेगा? कहाँ फर्क पड़ेगा? नहीं, रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीदे, रूबल में पेमेंट करने हैं, रूबल के हिसाब से पेमेंट देख लीजिए और इंडिया के करेंसी के हिसाब से देख लीजिए कितना हमारे को बाहर पड़ रहा है। बात तो सही है। लेकिन इन लोगों के लिए मैंने कहा ना, निर्मला जी के अनुसरण करने वाले लोग हैं। अरे यार, रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। अभी भी इनके शब्द यही है कि रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। शर्मा जी को तो खुश होना चाहिए ना कि इतने हमारे प्रधानमंत्री इतने काबिल हैं, 56 इंच का सीना है उनका, जो चाहे कर सकते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उनका 56 इंच का सीना है विपक्ष के लिए। उनका 56 इंच का सीना है। अगर आप उनसे सवाल करते हो तो वो 56 इंच का सीना करेंगे। मेरे से सवाल कैसे पूछ लिया? सही पकड़े हैं। उनका 56 इंच का सीना कभी प्रेस के सामने आए हो? कभी प्रेस के 11 साल हो गए, एक बार भी प्रेस का सामना करा है 56 इंची सीने ने? कभी नहीं करा। एक बार भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैसी होती है? साहब आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। गजब बेइज्जती है।